जय श्री राम मित्रों। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से भगवान शिव जी को क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आप सभी को बड़े विधि पूर्वक बताने वाले हैं। अपने वीडियो में हम पहले बता चुके हैं कि क्या क्या सामग्री भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, और अभी हम आप सभी को बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि भगवान शिव जी को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अर्पित की जा सकती हैं। तो बड़े ध्यान पूर्वक आप सभी हमारे इस वीडियो को देखना, जिससे आप सभी को पूरा पता हो सके कि आप पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, परंतु बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या क्या सामग्री भगवान शिव जी को अर्पित करें जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। तो इसकी वजह से आप गलत चीज़ें चढ़ा देते हैं, जैसे हमने अपने वीडियो में बता दिए हैं पहले। आज हम आप सभी को बताएंगे, ये बड़े ध्यान से सुनना और आप सभी को अति फलदायी सिद्ध होगा। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनना। जैसे कि भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को प्रिय ऐसी कौन सी सामग्री है जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं। सामग्री में तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जल हो गया, बिल्व पत्र हो गया, आंकड़ा हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गया, और कपूर हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, चंदन हो गया, भस्म हो गया, रुद्राक्ष हो गया। तो सबसे पहले जल की बात करें। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की गर्मी को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। अब आगे दूसरा, बिल्व पत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्व पत्र अतः 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, इसलिए बेलपत्र चढ़ाना अति शुभदायी है। मित्रों, अब आगे आंकड़ा हो गया। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। तीसरा, धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में धार्मिक कारण बताया गया है, वही इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहाँ अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर की उष्मा प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर के अंदर गर्मी रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे।
तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता को दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग, शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मक को आत्मसात किए, इसलिए भांग भी उन्हें अति प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि जब इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों को विष से रक्षा करते हैं, इसलिए भांग भी चढ़ाना अति शुभ माना गया है। आगे कपूर भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कपूर के समान उज्जवल हैं। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य होता है। आगे दूध, श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव जी को अर्पित करने का विधान बताया गया है। आप सभी लोग भगवान शिव जी को दूध अवश्य अर्पित करें। आगे मित्रों, चावल, चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजा के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करके बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अन्न उपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। इसलिए चावल का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप सभी चावल अवश्य चढ़ाइए। आगे चंदन, चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान, यश बढ़ता है, इसलिए चंदन चढ़ाना अति आवश्यक है। अब आगे आप सभी को बताएंगे भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जलती हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहें। इसलिए भगवान शिव जी को भस्म भी चढ़ाना अति आवश्यक होता है। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। आगे मित्रों, रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती
जिसे कही है। एक समय भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनके मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल की बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे हुए रुद्राक्ष हुए। तो इतनी सामग्री भगवान शिव जी को चढ़ाई जाती है। आप सभी को और भी हम बताएंगे कि क्या चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी को अगर प्रसन्न करना है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप केसर चढ़ाइए। केसर से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। आगे हम अपने वीडियो में जो अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताएंगे। और आप सभी को अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी आती है या किसी प्रकार की कोई वीडियो चाहिए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जो कि लोगों को भी पता चल सके कि भगवान शिव जी को क्या क्या चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव जी को क्या क्या प्रिय है। तो हम आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी से जय श्री राम, हर हर महादेव।